बड़ी भोली सी शक्लें बना के कहते हैं कि खान साहब कानों के कच्चे हैं। भाई उस कानों के कच्चे ने तुम्हें वजीर आला बना दिया, जिंदगी में है कब तुम्हें तो मतलब कोई अल्लाह माफ करे कोई मिनिस्ट्री भी ना देखने को मिलती, बल्कि मिनिस्ट्री का जैसे कहते हैं ना वर्ड भी कागज पे लिखा हुआ ना मिलता। वो मुझे असल में ना अचानक वो याद आ गया परवेज खटक साहब का ना एक सीन के उसने कहा कि खान साहब आपको वापस बुला लें, आप जाएंगे? नहीं, वो कानों का कच्चा है। देखिए एक बात समझ लें, इमरान खान के अलावा ना सबका इंटरव्यू आ सकता है, इसको छोड़ दें आप। किसी का भी आ सकता है, मेरा भी आ सकता है, आपका भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। भाई हमारा इतना कुछ स्टेक ही नहीं है भाई। हमें आज सुबह कहोगे, कल हम कहेंगे अल्लाह हाफिज, हमारा क्या लेना देना है। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि एक दिन वो आएगा कि इमरान खान ने वो जो 2 कुत्ते रखे हुए थे वहां पे शेरू वगैरह, उनका भी इंटरव्यू वो एंकर बैठा कर रहा होगा। पॉसिबल है कि वो भी आके जो है ना ले आए जाए। दोनों की जो प्रॉब्लम्स तो एक्सपेक्टेड है, प्लानिटरी एक्सपेक्टेड है। मुझे नहीं पता कि अब अंदर क्या होता है क्या नहीं। आप लोगों को एक बता दो तो आपके नाजरीन को पता है, जो 4 महीनों से मेरी सुन रहे हैं उनको पता है कि मेरी कितनी ठीक होती है और कितने तुक्के हैं। ये मैं बता रहा हूँ, अगले आने वाले 5-6 महीने तक आपको मेरी मुझे आपकी जरूरत है। पैसा खड़े का खड़ा रह जाएगा, प्रॉपर्टियां स्टेटस खड़े, सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत करनी शुरू कर दें और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना इस एक्सट्रीम अप्रोच से निकलें, जो नफरतें ये पॉलिटिकल उसमें बन चुकी है वो भी खत्म हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। इमरान खान साहब की हमने देखा कि पहली शादी होती है जमाइमा गोल्डस्मिथ से, डिवोर्स हो जाती है। रेहाम खान उनकी जिंदगी में आती हैं, डिवोर्स हो जाती है। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो अब इमरान खान से मुलाकातें करती हैं, ज़ाहिर है वो उनके निकाह में हैं, जेल में भी जारी होती हैं। इमरान खान जिन लोगों का नाम भेजते हैं मुलाकात के लिए, तो बुशरा साहिबा जो हैं, बुशरा बीबी जो हैं, उनका नाम प्रायोरिटी के साथ वो लिखते हैं और फिर ज़ाहिर है उनकी मुलाकात होती है। लेकिन लग ये रहा है, खबरें ऐसी आ रही हैं, अंसार अब्बासी साहब ने भी खबर दी कि इम्कानात हैं आने वाले दिनों में बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा नैब केस के अंदर। बहुत सारे सहाफी इसको ऐसे रीड करते हैं कि इमरान खान तमाम तर मुश्किलात के बावजूद नहीं टूटे, लेकिन अगर उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया जाएगा तो इमरान खान टूट जाएंगे, हार मान जाएंगे। आपने माजी की वीडियोस में पेशन गोई कर रखी है कि बुशरा बीबी जो हैं या इमरान खान साहब का जो एक रिश्तों का सर्कल है उसमें डिस्टरबेंस है। तो कैसे, क्या देखते हैं सितारों में, जायचू में क्या होने जा रहा है? बाज लोगों को हमने देखा था वो प्रिडिक्ट ये भी करते रहे हैं कि शायद बुशरा बीबी भी टाटा बाय बाय करके इमरान खान को छोड़ के चली जाएंगी। देखें दोनों ऑप्शन, पहली बात यह है कि दोनों की जो प्रॉब्लम्स तो एक्सपेक्टेड है, प्लानिटरी एक्सपेक्टेड है। मुझे नहीं पता कि अब अंदर क्या होता है क्या नहीं। प्लैनेट्स की इंडिकेशन तो है। ये पार्टनरशिप का जैसे मैंने आपको बताया कि घर डिस्टर्ब है, वो सिर्फ बुशरा बीबी का नहीं, वो उनके अब करीबी जो भी वो होंगे पार्टनर्स उन सबका ही डिस्टर्ब होगा। मतलब वो इनके क्लोज को वर्कर्स भी होंगे जो इनके साथ जैसे पार्टी के पार्ट बने हुए लोग भी होंगे, तो वो सब भी पॉसिबल है। दूसरा ये है कि अगर खान साहब को जो मशहूर किया हुआ है कि वैसे मशहूर किया, वो कानों के कच्चे हैं, बड़ी भोली सी शक्लें बना के कहते हैं कि खान साहब कानों के कच्चे हैं। फिर उस कानों के कच्चे ने तुम्हें वजीर आला बना दिया, जिंदगी में है कब तुम्हें तो मतलब कोई अल्लाह माफ करे कोई मिनिस्ट्री भी ना देखने को मिलती, बल्कि मिनिस्ट्री का जैसे कहते हैं ना वर्ड भी कागज पे लिखा हुआ ना मिलता। वो मुझे असल में ना अचानक वो याद आ गया परवेज खटक साहब का ना एक सीन के उसने कहा कि खान साहब आपको वापस बुला लें, आप जाएंगे? नहीं, वो कानों का कच्चा है। वो उससे मुझे याद आ गया कि भाई वो ऐसे क्या है कि जान छुड़ाते, कोई कच्चे बच्चे नहीं है, सारा कुछ पता है। अगर ये बात सामने आ गई कि ये जो नेक्सस बनाया जा रहा है कि बुशरा बीबी का अगर कोई इस तरीके का हुआ मामला, तो फिर तो पहले ही मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स तो पहले ही वो कर रहे हैं, तो उड़ा आगे परे मारेंगे। ये, 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 मुझे हंसी आ गई कि ये आसरा नहीं करेंगे कि ये चौथी है कि पांचवी है, वट एवर, डैम केयर अबाउट द पीपल। और वो अल्लाह के सीधे आदमी है, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं है लोग क्या कहते हैं। तो लेकिन ये पॉसिबिलिटी कब है, जब इतना सा भी कुछ वो मिल गया प्रूफ। मंसूर मंसूर अली खान ज़ाहिर है बहुत सीनियर साफी हैं,
बाज़-औक़ात वो लोंडा लपाड़ा और इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। खैर वो तो आजकल हमने देखा है बड़े-बड़े स्कॉलर्स और उलमा जो हैं वो भी शुरू हो गए हैं इन अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करना। मैं सवाल की तरफ आता हूँ। खबर ये आ रही है कि बुशरा बीबी के जो साबिक शौहर थे, ख़ावर मानिका साहब, वो एक करप्शन केस था, महकमा औक़ाफ़ की कोई ज़मीन थी, उसके ऊपर दुकानें बनाई हुई थी और कई सालों से रेंट लेते आ रहे थे। उनको पकड़ा था एंटी करप्शन ने। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि उनका भी कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है। ज़ैनी एक बंदा जिसको एंटी करप्शन ने पकड़ा हुआ है, जो अरेस्ट हो गया हुआ है, जो गिरफ्तार है, उसका इंटरव्यू भी आ रहा है। तो क्या ये क्या मुद्दा समझ नहीं आ रहा लोगों को, बड़ी कन्फ्यूजन है। देखिए एक बात समझ लें, इमरान खान के अलावा ना सबका इंटरव्यू आ सकता है, इसको छोड़ दें आप। किसी का भी आ सकता है, मेरा भी आ सकता है, आपका भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। भाई हमारा इतना कुछ स्टेक ही नहीं है भाई। हमें आज सुबह कहोगे, कल हम कहेंगे अल्लाह हाफिज, हमारा क्या लेना देना है। देखिए जिंदगी जिसने उस पार्टी को दे दी है 20-25 साल की एक स्ट्रगल है, क्योंकि उसका ऑनर वो अकेला है, स्टेक होल्डर उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, एक प्रॉपर पार्टी हो, स्ट्रक्चरल पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, 20 लोगों की इकट्ठी वो हो, और उनको भी नजर आए कि सिस्टम हमें लेके आएगा आगे, सूबे से वफाक, वफाक से ये पूरा मैकेनिज्म हो, फिर मैं देखता हूँ कैसे कोई पीछे होता है। जितना इमरान खान का स्टेक है उतने स्टेक वाले लोग हों तो फिर कोई कॉन्फ्रेंस ना हो। भाई हम तो खुद भी वो जैसे कहते हैं चढ़ते सूरज की कश्ती, जो चढ़ते सूरज की पुजारी, या वो क्या कहते हैं जो कश्ती थी उसमें सवार हुए थे अपने सुकून के लिए, सुकून बर्बाद, अल्लाह हाफिज। ये बड़ी कौम है हम के, हम बड़े कोई डेडिकेटेड लोग हैं, बड़े कोई वेल ग्रूम लोग हैं, ऐसी कहने की बातें। कोई कौम शौम नहीं है। अगर हम वाकई कौम होती तो ऊपर वालों को भी ये हाल ना देखने पड़ते जो हमारे साथ ये सारे मामला उनको करने पड़ रहे हैं। पीछे इकॉनमी बड़ी अच्छी, दूध साहब तो अब तक आपका बिजनेसमैन दे नहीं सका मार्केट को। इतनी सी औकात नहीं है कि एक अच्छा दूध खालिस दे सके ये लोग। इन्होंने कोई मिसाइल बनाने थे या मेरे मुंह से सुनते। भाई एक दूध नहीं किसी बिजनेसमैन को, खुदा के बंदे को आया कि भाई तू अरबोंपति हो गया है, तू चलो ये मिलियंस की मार्केट है, अच्छा पोटेंशियल है उसमें। ये नहीं है कि बेसिक फूड में छोड़ दो, सारा दूध दे दो आवाम को, दे दो आवाम को, पैसा भी कमाओ। इतनी अप्रोच नहीं है इनकी। उसके बाद आप बाकी अगली कोई एक एक चीज उठाते चले जाए, मतलब कोई हाल नहीं है। हम क्या बात। मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। मैंने आपसे पूछा था बुशरा बीबी के हवाले से, ख़ावर मलिका के हवाले से, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू आया, सलीम साफ़ी साहब ने इंटरव्यू किया, अनाम शाह वो बनी गाला हा का इंचार्ज हुआ करता था। अच्छा, उनके जिन शख्सियत का ये इंटरव्यू है, यानी नौकर हुआ करता था इमरान खान का, उसका भाई जो था वो जहांगीर तरीन का पीएस था या उनका सेक्रेटरी वेक्रेटरी था। तो एक भाई उधर था, एक भाई इधर था। जहांगीर तरीन ने छोड़ा, वो नौकरी से फारिग हुआ, वो चला गया। इमरान खान के नौकर का इंटरव्यू आया जियो टीवी पे, सलीम साफ़ी साहब जो महा सीनियर सहाफ़ी समझे जाते हैं पाकिस्तान के महकमा, अब मैं कुछ नाम नहीं उनका मेरे मुंह से निकल जाएगा, क्योंकि वो जिस किस्म की मुनाफ़िक़त, जिस किस्म की शर्मंगेज़ी वो करते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठ के, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना मुज़हिका खेज़, इतना शर्मनाक करैक्टर नहीं देखा। एनीवेज़, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, वो जो नौकर था बनी गाला का, उसने इल्ज़ाम ये लगाए कि इमरान खान या बुशरा बीबी या बनी गाला में सदकात दिए जाते थे। गोश्त जो है वो गरीबों में कभी बाँट दिया जाता था, कभी छत के ऊपर फेंक दिया जाता था। कोई बकरे के काले बकरे जो हैं वो सदके किए जाते थे। एक उन्होंने साथ कह दिया कि वो कब्रिस्तान में कहते थे सिर ही फेंक आओ, गोश्त छत के ऊपर फेंक दो, गोश्त मुलाज़मीन में बाँट दो। तो ये किस किस्म की चार्जशीट है? ये कितना बड़ा ये गुनाह कर रहे थे? क्यों गुनाह कर रहे थे? मखलूक खुदा हर तरह की, हम लोग भी बता रहे होते हैं कि ये सदकात जो है किस किस तरीके से देने हैं। वो तो एक जेन्युइन बात है। देखें, एक तो ये है कि एक सदका होता है, जैसे मैंने कहा था, ये मछलियों को डालें, ये अवाम को दें, ये लोगों को बांटने का है। देखिए वो सारों को ही राजी करना होता है, पूरे इकोसिस्टम को असल में देना होता है। इसके पीछे मैं आज आपको साइंस थोड़ी सी समझा देता हूँ। दरख्त काटा है ना तो दरख्त लगाना है, फिर जमीन फल देगी। प्रॉपर्टी के टाइकोन हो, दरख्त काटे हैं, दरख्त वापस जमीन को दो, कभी नहीं बर्बाद हो गए। दरख्त काटते रहे, प्रॉपर्टी के टाउन बना दिए, वापस ना किए जमीन को, जमीन क़यामत वाले दिन आपको नहीं पता बोलेगी। ये मगरूर आपको पाँव की धमक नहीं मारने देती, का हुक्म आया कि इस पे अकड़ के ना चलो। क्यों? पता चलता है उसको, यस ही इज लिविंग बीइंग, ये भी बोलती है। आपने कई रिवायात सुनी होगी कि ये बात करती है। ठीक है जी।
असल चक्कर ये पूरा इकोसिस्टम है, जानवर, परिंदे, ये जितना छत पे डाल दो परिंदों को डाल दो, ठीक है, पानी में डाल दो मछलियों को डाल दो, इंसानों को डाल दो, ये सारी मखलूक खुदा का एक सिस्टम है। आप सारों को ऑन बोर्ड ले लेते हैं सदकात की उसमें, ताकि आप एक शो करते हैं सिस्टम को कि आई एम फ्रेंडली फॉर ऑल। एक्चुअली मैं हर तरफ जोड़ता हूँ, हर तरफ जोड़ता हूँ अपने आप को। परिंदे भी मेरे खैर ख्वाह, चरिंद परिंद, मछलियां, आबी मखलूक, इंसानी मखलूक, मैं टोटल में शो करता हूँ कि आई एम एक्चुअली कनेक्टिंग विद यू ऑल, और मैं आप सब की लुक आफ्टर करूंगा या कर रहा हूं। तो आप लोगों का वो सिस्टम अल्लाह ने ये जो सारा इन्होंने बताया हुआ है, नाउज़ मिन ज़ालिक, अल्लाह एक एक बंदे को देखने के लिए बैठी हुई है वो हस्ती। कुन फयकून हो गया, निजाम बन गया, अब ये अपनी उसमें फ्लो कर रहा है। अब आपने हमने से बटन दबाने होते हैं, अब ये वो बटन पे जो हाथ रखता है उसको मिल जाता है। तो सदकात की ये नोयत है। दूसरी बात ये है कि देखिए पाकिस्तान में तो क्या क्या नहीं देखा, मुलाजिम यहाँ आ गया, मुलाजिम जियो पे चला गया। खान साहब को वो क्या कहते हैं, जब जिसको खुदा ना करे, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि एक दिन वो आएगा कि इमरान खान ने वो जो 2 कुत्ते रखे हुए थे वहां पे शेरू वगैरह, उनका भी इंटरव्यू वो एंकर बैठा कर रहा होगा। पॉसिबल है कि वो भी आके जो है ना ले आए जाए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सदकात की हद तक तो ये ऐसी वो है। बाकी आपने साफी का कहा, तो साफी का मतलब आपको पता है कि वो हमारे टाकियों को कहा जाता था और वो कहाँ कहाँ मारी जा सकती है, तो वो तो छोड़ दें। बाकी जो इसकी बात है ना कि जहांगीर तरीन और ये सारी नेक्सिस, देखिए बिजनेसमैन की मजबूरी है पाकिस्तान, मैं भी हूं आप भी हूं, तो हमारा दिल करेगा कि हम पॉलिटिक्स का पंगा लें, वे ले, अब क्या करें, क्योंकि हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिटर्न कर ही नहीं रही कंपनियां वापस। वरना हर अच्छा जिसको इस मुल्क ने भरा है ना, वो कोई भी हो, वो कोई भी रिटायर्ड आदमी हो जिसको मुरब्बे मिले हो, या कोई मिल ऑनर हो, या कोई फैक्ट्री ऑनर हो, जिसको इस धरती ने भरा है ना, ये मलिक रियाज क्या कहते होते थे, मैं लंडे का कोट पहनता था, एफए पास था, तो जिसको भरा है लेकिन उसने उस हक नहीं अदा किया, तो तू कितना खा लेगा यार, कितना जमा कर लेगा। तू बैठ जा, कौम के लिए कोई अच्छे प्रोजेक्ट शुरू कर, नहीं कुछ होता तो एक्सपोर्ट का प्रोजेक्ट शुरू कर दे कम अज कम, कि कौम की चलो गुर्बत तो खत्म। चल सोच ले कि अगर डॉलर आएगा, ये मुल्क खड़ा रहेगा, तो तेरे ही जो कारोबार है अच्छे चलते रहेंगे, अगर ये माशरा इकोनॉमिकली बेहतर रहा। लेकिन इतनी भी नहीं आती कि भाई एक्सपोर्ट की तरफ ही चलो चले जाओ। उसका नतीजा ये हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि एक झटका और आना, अभी जहां 160 से कहानी गई थी 320, 350, ये जो आगे जनवरी फेब के मामला हैं, अगला जो एक टेन्योर है, तो आप एक बंदा अरबपति होगा 20 करोड़ पे आ जाएगा, 20 करोड़ वाला 1 करोड़ पे आ जाएगा। इनके हराम खाए किधर जाएंगे, प्रॉपर्टियां जमा की किधर जाएंगी। दुनिया परस्ती कोई इलाज नहीं है। इस टाइम सिर्फ वो वक्त आने वाला है जब आपको, हम सबको कोशिश करनी चाहिए खुदा परस्ती की तरफ आए, सादगी की तरफ आए, और अपने अंदर जैसे कहते हैं ना मोहब्बत या नफरतें खत्म करें। सब इदारे, पार्टियां, लोग, सास बहू, जो भी है, यूनिट के लेवल तक, मियां बीवी तक, सब एक हो जाएं। ये आगे आज मेरी आप लोगों को एक बता दो, तो आपके नाजरीन को पता है, जो 4 महीनों से मेरी सुन रहे हैं उनको पता है कि मेरी कितनी ठीक होती है और कितने तुक्के हैं। ये मैं बता रहा हूं, अगले आने वाले 5-6 महीने तक आपको मेरी, मुझे आपकी जरूरत है। पैसा खड़े का खड़ा रह जाएगा, प्रॉपर्टियां, स्टेटस खड़े, सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत करनी शुरू कर दें, और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना इस एक्सट्रीम अप्रोच से निकले, जो नफरतें ये पॉलिटिकल उसमें बन चुकी है वो भी खत्म हो। बिल्कुल उसामा अली साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। नाज़रीन, आखिर पे आपको बताता चलूं कि निगरान सेटअप जो है वो जब आता है तो वो 90 रोज के लिए आता है। हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो डिसॉल्व हुई 90 रोज के लिए। वहां पे एक निगरान वज़ीर आला साहब आए, फिर उनके टेन्योर को बहुत ज्यादा एक्सटेंशन मिल गई इलेक्शन ना होने की वजह से, और गुज़िश्ता दिनों हमने देखा वो इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला बहरहाल उनको गरीक़े रहमत करे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।